वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो आपके फ्रेंच लोग भारत में आए थे फ्रांसीसी, उनके बारे में बात करी थी। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जितनी भी यूरोपियन कंपनी आई है ना भारत में, उसमें जो झगड़ा होता है कि भारत में असल में आपका रूल कौन करेगा, भारत में जो मेजर पोर्शन व्यापार कौन करेगा, वो होता है आपकी दो कंपनियों के बीच में। कौन? एक होते हैं आपके अंग्रेज जो आपके ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, अंग्रेजों के बीच में, और होता है आपके जो फ्रांसीसी लोग थे, जो फ्रेंच लोग थे, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं और उस झगड़े को बोला जाता है कार्नेटिक वॉर, ठीक है। उस झगड़े का नाम है कार्नेटिक वॉर, कार्नेटिक का युद्ध, ठीक। और टोटल युद्ध आप समझो टोटल 3 युद्ध होते हैं जो हम लोग को समझने, और ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है, इससे क्वेश्चन भी आता है। अब देखो सबसे पहले तो हमको ये समझना है, जो यहाँ पे हम कार्नेटिक की बात कर रहे हैं ना, ये कार्नेटिक आखिर में है क्या, किस चीज की बात कर रहे हैं। देखो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे हमारा एक राज्य पड़ता है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका तो आप सबने सुना ही होगा, जिसका कैपिटल बेंगलुरु है। तो यहाँ पे कर्नाटका के बारे में बात नहीं हो रही है, जो आपका कार्नेटिक है ना, जो कार्नेटिक युद्ध के बारे में बात करेंगे। समझ लो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो, जो आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है। अगर मैं आपको मैप में बना के दिखाऊं, एक बार रुकिए, हाँ ठीक है, जरा इधर ही हम समझते हैं। जो ये वाला रीजन है ना, इसके बारे में बात हो रही है। देखो जरा एक बार मैप में बना, देखो आपको पता होगा हमारे भारत में ईस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, जो पूर्वी घाट ईस्टर्न घाट्स आ रहे हैं। तो जो ईस्टर्न घाट्स, और आप ये समझो इधर बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, तो जो ये वाला रीजन है ना, ये है आपका कार्नेटिक। ये चीज आप लोग को पता होनी चाहिए, मतलब उस समय पे कार्नेटिक हम लोग इसको बोलते थे। तब कर्नाटका जैसा भैया कोई राज्य नहीं था, तब मैसूर था। तो ये चीज ये समझो। उसके बाद में हमें क्या समझना है, जरा ये इस मैप में भी चलो 6 बार देख लो। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कार्नेटिक वाला क्या है, पूरा रीजन। तो चलो हमें कार्नेटिक समझ में आ गया। अब यहाँ पे लड़ाई होती है आपकी फ्रांसीसियों के बीच में और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है। मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा, हिंदी में भी समझाऊंगा, ताकि आपको समझ में आए। देखो था क्या ना, जैसे इस समय पे भैया भारत और पाकिस्तान का आपस में तू तू मैं मैं चलती है, वैसे ही उस समय पे आपकी 18वीं शताब्दी में जो अंग्रेज थे और आपके फ्रांसीसी, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, इनके बीच में तू तू मैं मैं चलती थी। मतलब ये समझो, ये आपका जो यूरोप था ना, यूरोप कॉन्टिनेंट, वहां पर भी लड़ रहे थे, ठीक। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है, पहली चीज तो इसका साल याद रखो, कब से कब तक हुई है, 1746 से 48 तक, 1746 से 48 तक ये आपका युद्ध देखने को मिलता है। किस वजह से हुआ था? क्योंकि यूरोप में भी जो है इनके बीच में युद्ध हो रहा था, और उस युद्ध का नाम था वॉर ऑफ सक्सेशन ऑफ ऑस्ट्रिया, ठीक है, जो 1740 में स्टार्ट था। अब जरा हिंदी में देखो, फिर मैं आपको मैप में भी बता रहा हूं। प्रथम कार्नेटिक युद्ध कब से हुआ? 1746 से 1748 तक। ये चीज ध्यान रखना। क्यों हुआ? क्योंकि भैया यूरोप में भी जो ऑस्ट्रिया देश है, उसके उत्तराधिकार को लेकर इनके बीच में युद्ध चल रहा था, जो 1740 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर भारत में आते आते 1746 में आपका वॉर स्टार्ट होती है। ऑस्ट्रिया देखना है अगर, तो ऑस्ट्रिया भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो ये जो है, ये आपको दिखेगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं हो रही, ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ पे, ये ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई कि आपका युद्ध जो है किस वजह से स्टार्ट हुआ, यूरोप में ऑस्ट्रिया, आपका ऑस्ट्रिया का वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा था, ठीक। उसके बाद नई चीज ध्यान रखो, देखो फ्रांस और जो ब्रिटेन थे, ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहते थे, ठीक है। यही वजह थी जो इनका आपस में एक दूसरे के खिलाफ रहना, ऑपोजिशन। इसी वजह से भारत में जो है इनकी लड़ाई होती है, इन दोनों की सेनाओं के बीच में 1746 में चालू होता है। किसने चालू करते हैं भैया? अंग्रेजी चालू करते हैं, ठीक है। हर चीज जो है अंग्रेजों ने ही चालू करी है, क्योंकि यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के प्रबल विरोधी थे। भारत में भी इस विरोध का असर पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसी सेना के बीच 1746 में युद्ध प्रारंभ हुआ, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो पहला कार्नेटिक वॉर है ना, इसमें युद्ध तो हुआ, लेकिन जो मेन बैटल है ना इसकी, जिसका मेन युद्ध है, ये समझो, जिसका मेन युद्ध है, उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ सेंट टोम, ठीक है। सेंट थोम भी बोल सकते हो, टोम भी बोल सकते हो, बैटल ऑफ सेंट टोम। और ये कब हुई? 1748 में, ठीक है। कौन सी मेन बैटल हुई है जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, वो है बैटल ऑफ युद्ध सेंट टोम का, ठीक है, 1748 में होता, मद्रास के पास है ये। अब ये जो युद्ध था सेंट टोम का, किसके किसके बीच में हुआ? फ्रेंच आर्मी के बीच में हुआ। और जो आपका कार्नेटिक, जो कार्नेटिक का आपका नवाब था, नवाब अनवरुद्दीन, तो किसका? कार्नेटिक का। चीज ध्यान रखना, कार्नेटिक का जो नवाब था अनवरुद्दीन। फिर से समझो, ऑस्ट्रिया में भैया युद्ध था उत्तराधिकार का, वो लेके आ गया भारत में, 1746 में चालू हुआ। एक मेन यहाँ पे युद्ध हुआ है सेंट टोम का, ठीक है। किसके किसके बीच में? फ्रांसीसियों के बीच में, और कार्नेटिक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, उसके बीच में था, ठीक है।
ये भी समझ लो, फ्रांसीसी सेना और जो कार्नेटिक का आपका नवाब था अनवरुद्दीन, उसके बीच में ये युद्ध लड़ा गया। अब इसमें जीता कौन? इसमें जीतते आपके भैया क्या कहते हैं, फ्रांसीसी। अच्छा, ये युद्ध स्टार्ट भी क्यों हुआ था? क्योंकि फ्रांसीसियों ने, फ्रेंच ने जो मद्रास था ना उसको कब्जा कर लिया था। ठीक है, युद्ध इस वजह से चालू हुआ। जीता कौन इस युद्ध में? सेंट टोम का युद्ध में फ्रांसीसी जीते। ठीक है, फ्रांसीसी आर्मी को भैया इसका नेतृत्व, लीडरशिप किसने दी? वो दी थी कैप्टन पैराडाइज ने। ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ जरा, तो भैया ये समझो फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास की विजय पर युद्ध चालू हुआ और फ्रांसीसियों के पक्ष में रहा इस युद्ध का पूरा नतीजा, मतलब यही जीते। कैप्टन पैराडाइज ने जो है नेतृत्व करा था फ्रांसीसी सेना का। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना, सामने से कौन था? सामने वाली भी जो सेना थी वो किसके अंडर में थी? वो थी आपकी महफूज खान के अंडर में, पूछ सकता है। ठीक, और ये युद्ध कहाँ पे हुआ? सेंट टोम में एक नदी है अदमान नदी, और अदियर नदी भी बोल सकते हो, अदियार नदी। ये युद्ध हमको वहां देखने को मिला। सामने वाली सेना का जो प्रमुख था वो महफूज खां, और युद्ध जो है वो आपका भैया मद्रास के पास में अदमान नदी या अदियार नदी भी बोलते हैं, वहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, अदियार नदी अगर देखना चाहो तो मैं दिखा दूं। देखो यहाँ चेन्नई दिखेगा ना, चेन्नई के ही पास में भैया ये जो नदी है आपको हम लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखो, ये तो नहीं है, नहीं, ये तो पलार रिवर है, इसी के ऊपर, रुक जाइए जरा देख रहे हैं। हाँ, ये एक सेकेंड, हाँ ये वाली जो नदी है देखो, ये चेन्नई, चेन्नई के बस जरा हल्का सा दक्षिण में, तो ये रही आपकी अदियार नदी। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब जो भैया आपका ये युद्ध चालू हुआ 1740 में यूरोप में, भारत में तो 1746 में स्टार्ट होता है, उसी वजह से युद्ध हुआ। और ये खत्म कब हुआ? एक ट्रीटी थी, ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, 1748 में करी गई। इस ट्रीटी से युद्ध जो है समाप्त होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैं याद करवा रहा हूँ याद कर लो, सबसे पूछा जाता है। तो जो युद्ध है भैया खत्म कब हुआ हमको देखने, 1748 में, और ट्रीटी जो थी एक्स ला चैपल की संधि से ये युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है भैया, यहां तक समझ में आया। अब आगे क्या है इसमें? अब इस ट्रीटी के हिसाब से क्या था, फ्रांसीसियों ने जो मद्रास था वो वापस कर दिया आपके अंग्रेजों को, क्योंकि इस ट्रीटी में ये बोला गया था। ठीक है, ध्यान रखना, फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया। फिर से समझ लो, युद्ध चालू हुआ 1746 में भारत में, क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया में युद्ध हो रहा था, दोनों आपस में लड़ते थे। फिर युद्ध खत्म कब हुआ? 1748 में, ये ईयर याद रखना। ठीक है, और कौन सी ट्रीटी थी? ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल, एक्स ला चैपल की संधि। मद्रास जो है फ्रांसीसियों ने वापस कर दिया अंग्रेजों को। ठीक, और जो युद्ध मेन था वो था सेंट टोम का। इसमें कौन जीतता है? फ्रांसीसी जीतते हैं। फ्रांसीसी क्या, जो आर्मी का नेतृत्व था वो कौन कर रहा था? कैप्टन पैराडाइज। सामने से अनवरुद्दीन की सेना को कौन कर रहा था? महफूज खां। और अदियार रिवर पे जो है युद्ध होता है। चलो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। पहला कार्नेटिक वॉर में उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा। कार्नेटिक आपका मैंने पूरा रीजन भी आपको समझा दी, कार्नेटिक ये रीजन है। ठीक है, तो आगे सीरीज से जुड़े रहिएगा, अच्छे से आपको सब कुछ समझ में आएगा। और यूपी पीसीएस आरओ का हमारा पेड ग्रुप भी स्टार्ट हो गया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो इन नंबर्स पे कॉल करके। कूपन कोड तुषार सर पे 10% में आपको और मिल जाएगा। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।